मेरा ब्लॉग देखते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पार्ट 2, दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। हम लोग ने पिछले पार्ट 1 में दैट इज़ हम लोग ने पढ़ा था प्रमोटर्स के बारे में और हम लोग ने पूरा प्रमोटर्स ख़त्म कर लिया था। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। A company, being an artificial person, comes into existence through incorporation. एक कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो अपने एग्जिस्टेंस में तब आता है जब उसका इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन इम्प्लाइज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज ए बॉडी कॉर्पोरेट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कि वो एक जैसे कोई कंपनी के रजिस्ट्रेशन को हम लोग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, जो कि कॉर्पोरेट होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। इट इज़ द लीगल प्रोसेस थ्रू विच एन एंटरप्राइज ऑब्टेन्स रिकॉग्निशन एज ए स्पेशल लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक लीगल प्रोसेस है जिससे एक कंपनी को या फिर कोई भी एंटरप्राइज को हम लोग एक सेपरेट लीगल एंटिटी देते हैं। उस लीगल प्रोसेस को हम लोग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अ कंपनी इज सेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी को हम लोग इनकॉर्पोरेटेड तब कहते हैं जब वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट उसको मिलता है। इनकॉर्पोरेशन इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स। अब इनकॉर्पोरेशन का 3 स्टेप्स होता है और वो 3 स्टेप्स क्या है? प्रिपरेशन एंड फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ नेसेसरी फीस, ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वो 3 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उन सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उन सबको फिल करना पड़ेगा। फिर नेसेसरी फ़ीस मतलब जितना फ़ीस होगा हर डॉक्यूमेंट का या फिर जहाँ जहाँ हम लोग को फ़ीस देना पड़ेगा वो सब फ़ीस पे करना पड़ेगा हम लोगों को। और फिर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम लोग को अपना एंटरप्राइज को मतलब अपना फर्म को जब इनकॉर्पोरेटेड कर लिए हैं तो उसको हम लोग को उस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करना पड़ेगा, मतलब वो सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। Approval of name. Before the registration of a company, it is essential to obtain the approval of the registrars of company regarding the proposed name of the company. अब बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी का रजिस्ट्रेशन के पहले हम लोग को कुछ एसेंशियल अप्रूवल ऑब्टेन करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, जो कंपनी का नेम प्रपोज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रूवल ऑफ नेम। फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज मेल्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। द एप्लीकेशन शुड बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन है हम लोग को वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कलेक्ट करना पड़ता है और ये द एप्लीकेशन शुड बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। और हम लोग को एप्लीकेशन के साथ कुछ फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, तो देख लेते हैं वो फॉर्म क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों फॉर्म हम लोग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं और इन लोग का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का मैं आप लोग को बाद में बता दूंगी। अगर आप लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड, इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7% इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड बाय एटलीस्ट 2% इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको हम लोग को साइन भी कराना पड़ता है और स्टैम्प भी कराना पड़ता है और एटलीस्ट 7% चाहिए हम लोग को पब्लिक कंपनी में और एटलीस्ट 2% चाहिए रहता है हम लोग को एक प्राइवेट कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने के लिए और स्टैम्प करने के लिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम एंड प्रॉपरली स्टैम्प्ड। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट फाइल इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट ए पब्लिक कंपनी मे नॉट प्रिपेयर एंड फाइल इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
तो बोल रहे जो लोग साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रॉपरली स्टैम्प करते हैं उन लोग को ही साइन करना पड़ता है हम लोग का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और जो प्राइवेट कंपनी होता है वो अपना फाइल खुद ही तैयार कर लेता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, जबकि एक पब्लिक कंपनी खुद से तैयार नहीं कर सकता आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। If it does not file its article, the model articles as set in table A of the Companies Act will be applicable. तो अगर वो लोग अपना आर्टिकल्स फाइल नहीं कर सकते पब्लिक कंपनी, तो उन लोग का द मॉडल आर्टिकल्स एज सेट इन टेबल ए, एक टेबल ए में मॉडल आर्टिकल्स लिखा हुआ है, उन लोग को वो आर्टिकल्स फॉलो करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी को। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो सब हम लोग का डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए काम आता है, लेकिन आपका मेन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पेमेंट ऑफ फीस along with the above documents the company must pay the prescribed filing fees, stamp duty and registration fees। तो हम लोग को क्या फ़ीस देना पड़ता है, तो जितने भी हम लोग का डॉक्यूमेंट्स होता है उसको ख़रीदने के लिए कंपनी को फ़ीस देना पड़ता है, और स्टैम्प ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस और स्टैम्प ड्यूटी का फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स फिलिंग फ़ीस, ये सब फ़ीस हम लोग को भरना पड़ता है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग फिल करेंगे उन सबको भरना पड़ेगा। Registration. The registrar of companies will carefully scrutinize the documents filled by the company। Scrutinize मतलब होता है कि अच्छे से जांच पड़ताल करना। तो जो रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखेगा कि वो कंपनीज ने सही से भरा है कि नहीं, और अगर सारे रिक्वायरमेंट्स उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स पास हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, मतलब हम लोग का डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पेमेंट ऑफ फीस और फिर रजिस्ट्रेशन, सारे प्रोसेस हो जाते हैं, तो हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वो बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड हो गया, उस कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल गया, अब वो एक कंपनी कहलाने के लायक है, तो अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक प्राइवेट कंपनी आराम से अपना बिजनेस कमेंस कर सकता है आफ्टर गेटिंग इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर पब्लिक कंपनी। But a public limited company having a share capital and issuing a prospectus cannot start its business immediately after incorporation। जैसे मैंने आपको बोला कि एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डायरेक्टली मतलब बाद में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता एक प्राइवेट कंपनी की तरह। इट मस्ट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। In order to obtain the certificate, the company must file with the registrar of companies the following documents। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और उनको फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को उसके बाद ही पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस कमेंस करने का इजाज़त मिलता है। A declaration by a director in such form and varied in such manner as may be prescribed that every subscriber to the memorandum of association paid the value of the shares agreed to be taken by him। ये हम लोग का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है, ये है। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विल स्क्रूटिनाइज दिस डॉक्यूमेंट्स एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड that they are in order he shall issue a certificate of commencement of business। तो हम लोग को एक तो पेपर मिलेगा जो होता है स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर आता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये एक तो हम लोग को पेपर मिलता है, वो डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट टाइप्स मिलता है कि उसमें लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और उसमें जो जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उन सब को फिलअप करना पड़ता है। और जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाई हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, तो फिर वो उस पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस कमेंस करने का इजाज़त देता है, तभी वो
अपना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, और उसके बाद वो बिज़नेस अपना कमेंस करता है। तो इस तरीके से एक पब्लिक कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है और एक प्राइवेट कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। जबकि प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करना आसान है क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन के डायरेक्टली बाद स्टार्ट हो जाता है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस है उन लोग का, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं उनके डिफरेंस में। Now, documents used in the formation of a company. As stated earlier, in the formation of a public company involves the preparation of filling of several documents. Some of these documents are as follows: Memorandum of Association, Articles of Association, Prospectus, Statement in lieu of Prospectus. तो हम लोग को जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी ऑफ ए पब्लिक फॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी में, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है हम लोग का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। और अगर आपको साइंस या आर्ट्स में भी कुछ क्वेरीज होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपना ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आप वहां से मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। उससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।